एकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। एक सौ 73 से लेकर 176 चार गाथाओं में शिष्य के हृदय में जो आशंका उत्पन्न हुई थी ज्ञानी के सर्व प्रत्यय विद्यमान होने पर भी द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे है, इसके उत्तर स्वरूप में जो चार गाथाएं कही थी दृष्टांत लेके समझाया था। भावार्थ अपना चल रहा था। जीव रागादिक से युक्त हो तो पूर्व द्रव्य प्रत्यय ही बंध का कारण में निमित्त बने, और अगर जीव रागादिक न करे तो वह भी कर्म में निमित्त नहीं बनता। आगे से कल से आगे सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कषाय का उदय न होने से उसे उस प्रकार की भावासव तो होते ही नहीं, और मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय संबंधी भी नहीं होता। मिल गया मिल गया पहली बात। सम्यक दृष्टि अर्थात ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष शुद्धात्म तत्व को जिसने परद्रव्य और प्रभावों से भिन्न अनुभव किया है, एक ज्ञान मात्र ही आत्मरूप अनुभूति में लिया है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष को मिथ्यात्म और अनंतानुबंधी कषाय का उदय न होने से उस प्रकार के भाव तो होते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि चौथे अवस्थानुवर्ती भी होते हैं और उसके आगे वाले भी सब सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उन्हें वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का तो अभाव हो गया, उदय ही नहीं है। अब जिस क्वालिटी का उदय नहीं है उसका बंधन कैसे हो, है ना? जैसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान के मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कषाय चली गई, अब वो है ही नहीं तो बंधन कैसे? योग संबंधी बंधन है जिसको सामान्य बंधन में ही नहीं गिना, और सिद्ध भगवान को किसी भी कर्म का उदय ही नहीं है तो वहाँ बंधन ही नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को दो द्रव्य के बीच की भेदता समझ में आने पर द्रव्य में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व छूट जाने से आत्मा में ही आत्मना स्थापित हो जाने से
उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय उदय में ही नहीं है, तो उस क्वालिटी का बंधन तो उसको होता ही नहीं है। क्षयिक सम्यक दृष्टि के सत्ता में से मिथ्यात्व क्षय होते समय ही अनंतानुबंधी कषाय का तथा तत्संबंधी अविरति और योग भाव का भी क्षय हो गया होता है। देखो, और ऊंची बात कहना चाहते हैं, जो क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव हैं, क्षयिक का मतलब तो सबके ख्याल में है ही, कर्म के क्षय हो जाने से जो निर्मल परिणति प्रकट हुई, यह निर्मल परिणति पूर्ण प्रकट हो जाने से उस क्वालिटी का कर्म क्षय हो गया। क्षय का मतलब नष्ट हो गया, नष्ट मतलब आत्मा की सत्ता से ही दूर हो गया। बात ही समझ में नहीं आई। क्षय का मतलब क्या? नाश, विनाश, दूर हो जाना। तो शुद्धात्म तत्व के रस से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दृष्टि जीव के दूर हो जाने से जो अविरत और योग भी है, तो वो मिथ्या संबंधी नहीं है। कौन से नहीं है? हाँ, अभी व्रत नहीं लिया है, लेकिन उससे ऐसा बंधन नहीं होता कि जिससे मिथ्यात्व का बंधन हो जाए। कितनी गहरी बात है। हाँ। क्या कहा? क्षयिक सम्यक दृष्टि के सत्ता में से, सत्ता में से मतलब क्या? जहाँ आत्मा विराजमान है, उस आत्मा के प्रदेश से भी वे पुद्गल परमाणु निकल गए। अभी हमारे क्या है कि आत्मा के निकटता में एक क्षेत्र उगा करके कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं। जो सत्ता में होते हैं वही उदय में आते हैं। क्या बात समझ? कार्मण वर्गणा तो पूरे विश्व में लोकालोक में ठसाठस भरी है। वो कार्मण वर्गणा हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। जो हमारे मिथ्यात्व ज्ञान भाव से जो कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर एक क्षेत्राओं का संबंध बनाती है, वह सत्ता में पड़ी हुई है। तो जो सत्ता में पड़ी हुई है वो कभी भी उदय में आएगी, और सत्ता में ही ना हो तो टंकी का दृष्टांत दिया था, पानी की टंकी। अगर टंकी में पानी भरा हुआ है तो कभी भी नल खोलेंगे तो पानी आएगा, और टंकी पूरी सूखी है तो फिर नल खुलेगा भी तो पानी आएगा कहाँ से? कि नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? कि वो सत्ता में ही नहीं है, उसके अस्तित्व में ही नहीं है। हमारे जो कर्म पड़े हुए हैं और वो हमारी सत्ता में है, तो जब भी उदय में आएंगे जीव का परिणमन उस रूप होगा। कब होगा? सत्ता में पड़ा हुआ उदय आया और जीव ने अपना पुरुषार्थ नहीं किया तो वो उस रूप परिणमित होगा, और सत्ता में ही नहीं हो तो कितने गजब बात। पर कहते हैं अष्टकर्म धैनाय अष्टकर्म विनाशनाय धूपम निर्वाणते स्वाहा। तो वो अष्टकर्म को सत्ता से भी दूर करना चाहते हैं। किसके? दुनिया में कोई पदार्थ का नाश नहीं होता, कर्म का भी कभी नाश नहीं होता। कारण वर्गना पुद्गल है तो पुद्गल ही रहती है, पर वो हमसे दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? हमसे दूर हो जाती है तो नाश। बात ही समझ में नहीं? नाश नहीं हुआ उसका। किसका?
क्योंकि एक पदार्थ भी कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। जब विश्व व्यवस्था को हमने समझा तो 6 द्रव्य जगत के अंदर अविनाशी हैं। जीव में अस्तित्व गुण है तो पुद्गल में है कि नहीं है? तो जीव का कभी नाश नहीं होता तो पुद्गल का भी कभी नाश नहीं होता। जैसे जीव की पर्याय चेंजेस होती रहती है, ऐसे पुद्गल की पर्याय भी चेंजेस होती रहती है, लेकिन उसका नाश नहीं होता। कि फिर नाश क्यों कहा? तो उस नाश का अर्थ ये है कि वो हमारी सत्ता से भी दूर हो जाते। जिन जिन को सम्यक क्षायिक सम्यक प्राप्त हुआ कि उसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय सत्ता से भी दूर हो गई। अब जो उसका उदय ही नहीं है तो उस क्वालिटी का परिणाम ही कहाँ से होगा? है ही नहीं। अब कितने ही नल चालू कर दो, अंदर अगर एक बूंद पानी नहीं है तो आएगा कैसे? नहीं आने वाला। वो पानी तभी आएगा कि जब उसमें हो, है? समझ आए? सत्ता में पड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें होती है आजकल तो, इतने सारे। एक वाल होता है का टंकी में पानी भरा हुआ है और हमने वाल बंद कर दिया, क्या नीचे के नल चालू करेंगे तो भी पानी नहीं आएगा। उसको कहते हैं उपसम। बात समझ में आई कि नहीं? उपसम का मतलब क्या समझ में आया? कि टंकी में पानी तो भरा है लेकिन वाल बंद कर दिया। क्या कर दिया? तो भी नल में से पानी नहीं आएगा। तो निज पुरुषार्थ करके जब उपसम सम्यक्त को प्राप्त होता है तो अब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सत्ता में तो पड़ी है लेकिन उदय में नहीं आती। क्या पड़ी है? दृष्टांत समझ में आया कि नहीं आया? कि सत्ता में तो पड़ी, टंकी में पानी तो भरा है लेकिन वाल बंद कर दिया तो पानी उसमें नल में नहीं आएगा। क्या ऐसे कह रहे हैं कि अभी मिथ्यात्व अनंत, अभी वर्तमान में तो क्षायिक सम्यक तो है ही नहीं। तो सम्यक प्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथम सम्यक तो हो, प्रथमों जो पहला सम्यक तो होता है वो कैसा होता? उत्तम सम्यक तो ही होता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय की प्रकृतियां उपशांत को प्राप्त होती है ना? उपशम को प्राप्त होती है। फिर उसमें प्रयत्न करे। अब क्षायिक तो है ही नहीं तो वो बदल कर क्या होगा? क्षोभसम होगा। क्या होगा? क्षोभसम होगा। द्वितीयोपम सम्यक तो नहीं, अभी क्षोभसम। द्वितीयोपम सम्यक तो फिर आगे की बात है। अभी तो यहाँ उसमें मिथ्यात्व की प्रकृति का तो अभाव हो गया, सम्यक मिथ्यात्व का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, उपशम हो गई, और सम्यक मोहिनी का उदय है, उसको कहते हैं क्षोभसम। कर्णानुयोग के सिद्धांत हैं सब। अनादि मिथ्या दृष्टि जी को उपशम सम्यक्त की प्राप्ति, शुद्धात्म तत्व की अनुभूति होकर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जो सत्ता में पड़े थे वे रुक गए, उदय में नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं? अब उसके अंदर, क्योंकि उसकी मर्यादा एक मुहूर्त से ज़्यादा की नहीं है, वो कितनी देर तक उसको रोक सकते हैं कि वो 48 मिनट तक उस उदय की व्यवस्था को रोक सकता है। कितना? अब 48 मिनट के बाद या तो उसको मिथ्यात्व में आना है या क्षोभसम सम्यक्त में जाना है। तो क्षोभसम सम्यक्त में क्या होगा कि कुछ, क्षोभसम का मतलब है क्षय और उपशम। क्षोभसम शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे क्षायिक का मतलब नाश, उपशम का मतलब दबना, ऐसे क्षय और उपशम का मतलब कुछ प्रकृति क्षय हो गई, कुछ प्रकृति उपशम हो गई, है ना? वो उपशम हो गई। तो मिथ्यात्व का और
सम्यक मिथ्यात्व का अभाव हो गया। काय का हो गया? अनंतानुबंधी उपसमता को प्राप्त हो गई। क्या हो गई? और उसके अंदर यह दर्शन मोहिनी की जो प्रकृति है, सम्यक मोहिनी, वो उपसमता को प्राप्त होकर फिर उसका उदय आ सकता है। तो उसमें सम्यक नष्ट नहीं होता, सम्यक में चलमल अगाड़ दोष लगते हैं। कहलाएगा वो भी सम्यक दृष्टि ही। अगर आज वर्तमान में किसी के पास सम्यक दर्शन है, इस भरत क्षेत्र के अंदर मुनिराजों में भी हो, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों में भी हो, तो वो सम्यक उनका जो है वो छायिक तो है नहीं, और उपसम होकर एक मुहूर्त में छूट जाता है, तो वो सम्यक काय में कन्वर्ट होगा कि वो चौसम सम्यक्त में होगा। बात आई समझ? हाँ, उनका भी जो उपसम सम्यक्त वाले उनका दर्शन होने का दो प्रकृति का नाश वो उसमें मामूली सा क्या दृष्टांत दिया था? पानी का दृष्टांत दिया ना कि भाई आप और हमने कितनी बार इस दृष्टांत को सुना, फिर से सुन ले कि मलिन पानी है, मेला पानी है, बरसात का पानी हो, मिट्टी से आया हो, हंडे में भरा पानी, मेला मेला पानी बिल्कुल, उसमें कतक फल घुमाया, फिटकड़ी घुमाई। अब फिटकड़ी घुमाने से क्या हुआ कि जितना भी मेल था वो नीचे दब गया। तो पानी कैसा ऊपर कैसा है? निर्मल है, साफ है। इसको तो कहा उपसम। क्या कहा? अभी मेल सत्ता से नहीं गया, लेकिन पानी में मेल नहीं है पानी के अंदर, लेकिन ऊपर का पानी कैसा है कि निर्मल ही है ना? समझो। अब उस पानी को दूसरे हंडे में निकाला, दूसरी तपेली में निकाला, तो गाढ़ा गाढ़ा तो सब दूर हो गया। क्या हो गया? गाढ़ा गाढ़ा तो बिल्कुल दूर हो गया, और कुछ उस निकालने में कुछ मेल आ गया, तो कुछ तो उसके जो आया वो नीचे दब गया। क्या दब गया? है ना समझ में? और कुछ पानी के अंदर हल्का फुल्का, उसका नाम है क्षोभसम। और सर्वथा ही दूर हो के पानी पूरा निर्मल हो गया, उसका नाम है छाया। आई बात समझ में नहीं? तो जिनके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का क्षय हो गया, अब वो पानी, देखो इस दृष्टांत को और बताते हैं कि वो पानी जो गाढ़ा गाढ़ा तो दूर हो गया है ना, देख गाढ़ा आके नीचे दब गया। अगर उस पानी को दूसरे पानी में न निकाला जाए, उसकी गाढ़ापन दूर न की जाए, तो वो ठंडा अगर जरा सा टकराएगा तो वो जो दबा हुआ है ना वो क्या हो जाएगा? तो फिर ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? वो अगर टकराया या हिला तो जो मेल दबा था ना, तो वो पानी में जो सत्ता में पड़ा हुआ है वो कितनी देर तक के लिए है कि एक मुहूर्त के लिए, 48 मिनट के लिए, पहला। दूसरा क्षोभसम में अब वो हमने गाढ़ा तो निकाल दिया, सम्यक मिथ्यात्व का परिणाम तो निकल गया, और अनंतानुबंधी का जो है वो आके नीचे दब गया। सम्यक मोहिनी की प्रकृति या अनंतानुबंधी भी चले गई, सम्यक मोहिनी की प्रकृति नीचे आकर दब गई, वो क्षमता को प्राप्त हो गई। अब वो भी थोड़ी सी हिलती है तो वो पानी क्या होता है? मामूली सा उसके अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं चल मल और अगाड़ दोष। और सर्वथा दूर हो जाए तो फिर वो पानी हंडे में कितना ही हिले तो भी उसमें मेल आने वाला नहीं है।
क्यों नहीं है? कि मेल की सत्ता ही दूर हो गई। क्या दूर हो गई? ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष छायिक सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय का जड़ मूल से अभाव हो जाने पर वह सागरों पर्यंत यानी 33 सागर वो सर्वार्थ सिद्धि में रहे और 84 लाख पूर्वांग वो मनुष्य जीवन का भी जिए तो भी उसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी होती नहीं है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि छायिक सम्यक दृष्टि के सत्ता में से मिथ्यात्व का क्षय होते समय ही अनंतानुबंधी कषाय का तथा तत्संबंधी अविरति और योग भाव का भी क्षय हो गया होता है। इसलिए उसे उस प्रकार का बंध नहीं होता और औपसीमित सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय मात्र उत्तम में सत्ता में ही होने से सत्ता में रहता हुआ द्रव्य उदय में आए बिना उस प्रकार के बंध का कारण नहीं होता। जो सत्ता में पड़ा है, ऊपर की गाथा में क्या कहा कि जो कर्म सत्ता में पड़ा है द्रव्य आश्रव, ज्ञानी को तो वह मिट्टी के ढेले के समान नजर आते हैं। आए के ये तो मिट्टी के ढेले हैं, उदय में आए बिना वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। और उदय में आ जाए और ज्ञानी उसमें जुड़ान न करे तो भी वो बंध के कारण नहीं है। क्या? और सूक्ष्म सम्यक दृष्टि को भी सम्यक मोहिनी की अतिरिक्त 6 प्रकृति या विपाक उदय में नहीं आती, इसलिए उस प्रकार का बंध नहीं होता। 6 प्रकृतियां कौन कौन सी? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और अनंतानुबंधी की 4। ये 6 प्रकृतियां शौक्षमिक सम्यक दृष्टि को उदय में नहीं, उसके उदय में एक आएगी तो सम्यक मोहिनी, जिसमें हल्का फुल्का परिणाम चलित होता है, यद्यपि वह भी मिथ्यात्व का परिणाम है। कौन? मतलब सम्यक्त का दोषक परिणाम है, निर्मल सम्यक्त वह भी नहीं है ना। पानी में अब निकाल दिया सब, अब आप पानी पियोगे तो गाढ़ा तो मेल आने वाला ही नहीं है, लेकिन जो हल्का फुल्का आएगा यद्यपि वह आंखों से भी दिखाई देता नहीं है। किसका? बारीक आता ना, पर मेल तो मेल है। अब सम्यक मोहिनी में कोई स्थूल कोई कुदेवादी को पूछने थोड़ी चला जाता है तो साहब क्या करें, अभी हमारा तो सम्यक तो पक्का है लेकिन शोषम है, इसलिए हमारे के नहीं कि तत्व से विपरीत थोड़ी परिणमन करने लग जाता है। ये जो 25 दोष हैं जो इसमें हमारे उसमें कहा कि भाई शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं, पार्थनाथ भगवान शांति करने वाले हैं, ऐसा कोई परिणाम कदाचित हो, निरंतर नहीं भेजता है। कभी आता ना, अरे भैया तो उसको कहा है। जो स्थूल मिथ्यात्व है वो तो मिथ्यात्व में ही चला, वो तो गाढ़ा मिथ्यात्व है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहीं संशयशील नहीं हो जाता कि नहीं 7 तत्व नहीं होते, कि 6 द्रव्य नहीं होते, कि 9 पदार्थ नहीं होते, कि 50 इकाई नहीं होती, कि भगवान रागी हो जाते हैं, कि भगवान ऐसे हो जाते हैं, कि नहीं, कुछ लग सकता है और वो भी उसके पकड़ में नहीं आता है। लेकिन अभी क्योंकि अगर सभी दोष निकल जाए तो फिर वो सम्यक कैसा होगा? छायिक होगा। और छायिक सम्यक तो वर्तमान में है नहीं, क्योंकि इसकी चर्चा आप और हमारे सबके ज्ञान में है कि छायिक सम्यक दर्शन तीर्थंकर श्रुत केवली के निकटता में ही होता है। किनके?
उपसम सम्यक्त, उपसम सम्यक्त में तो देव शास्त्र गुरु निमित्त बनते हैं। कौन बनते हैं? प्रतिमा भी निमित्त बनती है। लेकिन छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो साक्षात तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली के निकट ही होते हैं। शुद्ध केवली अर्थात गणधर भगवान, द्वादशांग के पाठी भगवान मुनिराज, ऐसा भी होता है। इसका दृष्टांत पहले मैंने दिया ही था। देखो परिणामों में विशुद्धता की जो बात चलती है ना, विशुद्धता की, ये भगवान की प्रतिमा का फोटो घर में भी है। क्या है? उन्हें देखकर विनय करने का भाव आता है, लेकिन वो भाव नहीं आते जो भाव यहाँ आते हैं। कौन से? मंदिर में आने पर जो भाव पैदा होते हैं वो भाव घर में नहीं होते हैं। समझ में आए? मंदिर में आए भाव क्यों? और ये प्रतिमा के साथ साथ अगर सामान्य केवली मिले तो फिर भावों की क्या होगी? और विशुद्धता बढ़ेगी। और तीर्थंकर मिले तो परिणाम क्या होंगे? और विशुद्धता को प्राप्त होंगे। एक सहज है पुरुषार्थ। अगर आप और हम जितनी चर्चा करते हैं ना, अगर और उत्कृष्ट ज्ञानी कोई मिलता है तो उससे परिणाम हमारे और अच्छे होते हैं। और त्यागी वृत्ति मिलते हैं तो वो परिणाम और अच्छे होते हैं। और सच्चे मुनिराज मिले तो परिणाम और अच्छे होते हैं। ये सहज है, इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। इसलिए छायिक सम्यक दर्शन की आराधना आप और हम भरत क्षेत्र वाले जीवों को भी योग्यता ही नहीं है। पंचों चाहे उपसम सम्यक तो हो, चाहे क्षोभसम सम्यक तो हो, चाहे छायिक सम्यक तो हो, बिना अनुभूति के कोई नहीं होता। बात समझ में आए ना? उपसम सम्यक्त में भी आत्मा की अनुभूति है, क्षोभसम सम्यक्त में भी आत्मा की अनुभूति से ही होता है, छायिक सम्यक्त भी आत्मा की अनुभूति से होता है। तीनों में से एक ही सम्यक्त जिसको हुआ वो निकट मोक्ष प्राप्त करने वाला है। लेकिन जब प्रकरण चलते हैं तो सबके एक एक चलते हैं। अब चलो तीर्थंकरों के विषय में हम विचार करते हैं। भगवान महावीर के प्रति हमारा उत्साह क्यों अधिक होता है? बताओ। सारे जीनियों को भगवान महावीर के प्रति उत्साह क्यों अधिक होता है? हमारे कल्याण में निमित्त कौन बने? किनकी वाणी बनी? भगवान महावीर। तो उत्साह क्या हुआ? अभी बात पूज्य भगवान की जन्म जयंती भी आती हो, उनका केवल ज्ञान दिवस भी आता हो, अधिक से अधिक हम अर्घ समर्पित करके सीमित हो जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर का जन्म उत्सव आएगा तो उत्साह से मनाएंगे, निर्वाण उत्सव आएगा तो उत्साह से मनाएंगे, पहले से ही उसकी व्यवस्था जमाएंगे। बात समझ में आई? क्यों? ये शासन नायक। शासन नायक का मतलब अब जब तक नए तीर्थंकर नहीं होंगे, जो भी भगवान की वाणी से उपदेश आ रहा है वो सब उन्हीं का है। किनका है? वो भगवान महावीर का है। मंगलम भगवान वीरो। विशेष है ना? ऐसे कह रहे हैं कि केवली और शुद्ध केवली की निकटता में ही इच्छायुक्त सम्यक तो होता है, अन्य जगह की इसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। साक्षात ये सब प्रतिमा
कहते कई अकृत्रिम चैत्यालय में ऐसी जिन प्रतिमा विराजमान है कि जिनको देखते ही सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है, तो वो सम्यक्त क्षायिक नहीं, वो सम्यक्त कौन सा? उपसम या क्षोभसम सम्यक्त की। और अनादि मिथ्या दृष्टि को तो पहली बार में उपसम सम्यक्त की ही प्राप्ति होती है। मूल प्रकृतियां 5 ही होती है। कितनी? अनादि मिथ्या दृष्टि को एक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी 5 प्रकृति के उपसम करने से उसको उपसम सम्यक्त होता है। फिर उपसम सम्यक्त जब छूटता है तो उपसम उस मिथ्यात्व के 3 भेद 3 हो जाते हैं दर्शन मोहिनी में, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त मोहिनी। क्या अब उसमें क्षोभसम सम्यक्त अगर उसको प्राप्त हुआ तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कषाय का तो क्षय कर दिया है। ये 2 का क्षय ने 4 का उपसम, और सम्यक्त मोहिनी भी उपसम में है, पर वो कभी भी उदय में आ सकती है। सत्ता से अभी उसका विनाश नहीं हुआ, सत्ता में पड़ी हुई है। वो कहा पानी को दूसरे हंडे में निकाल दिया है और कुछ में आके दब गया, पर वो कभी भी तल्ला लगने से वो क्या हो सकता है? वापिस आ गाढ़ा गाढ़ा तो निकल गया, जो स्थूल मिथ्यात्व था वो तो निकल गया। इसलिए यहाँ कहा है कि क्षोभसमित सम्यक दृष्टि भी सम्यक्त मोहिनी के अतिरिक्त 6 प्रकृतियों का विपाक उदय में नहीं आती, इसलिए उस प्रकार का बंध नहीं होता। किसको नहीं होता? क्षोभसमित सम्यक दृष्टि को भी मिथ्यात्व संबंधी अनंतानुबंधी संबंधी बंधन नहीं होता है ना। अब यहाँ आगे कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के जो चारित्र मोह का उदय विद्यमान है, उसमें जिस प्रकार जीव युक्त होता है उसी प्रकार उसे नवीन बंधन होता है। अब जो आगे की कक्षाएं हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, अब उनका उदय चल रहा है। अब ज्ञानी जितना उसमें उपयुक्त होता है, जितना जुड़ान करता है, उतना उतना बंधन उसको भी होता है। किसको होता है? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को भी जो बंधन नहीं हो रहा है वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो अन्य कर्म बंधन पड़े हुए हैं उतना बंधन तो उसे भी होता है। नहीं तो अगर यहाँ नहीं होना तो चौथे स्थान में जीव पूरा राग रहित हो जाए। और जहाँ कहा कि ऊपर में आशंका क्या थी, प्रश्न क्या था? इस सम्यक दृष्टि जीव के शिष्य के हृदय में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हे गुरुदेव, हे मुनिराज भगवान, आपने ऊपर ये कहा कि ज्ञानी के भाव आश्रय का अभाव है। क्या काय का अभाव है? कि ज्ञानी के भाव आश्रय नहीं होते, तो उसके अंदर ये शंका उत्पन्न हुई कि सारा द्रव्य प्रत्यय विद्यमान है, द्रव्य आश्रय की संतति या भी विद्यमान है, फिर ज्ञानी के बंधन क्यों नहीं होता है? तो ये इतना प्रश्न होने पर समाधान किया गया कि भाई जितना जितना ज्ञानी के रागाधिक है उतना उतना बंधन तो उसके भी है, पर उसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंधन नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सत्ता से ही निकल गई है। तो सत्ता से निकल गई है, अब उसका उदय ही नहीं है तो उसका बंधन कैसे है ना। अब जो बंधन है वो अविरत कषाय योग संबंधी है, तो उसका स्वामी ज्ञानी को नहीं होता। इस दृष्टि से ये कहा जाता है कि ज्ञानी निराश्रय है।
क्या समझ में आई बात? देखो, अज्ञानी और ज्ञानी की परिभाषा ऊपर में ध्यान से सुन लेना, कई बार चल रही है, इसकी गुत्थी करो और अनुभव में लो कि जो दो द्रव्य के बीच में एकता एक के संबंध है, स्वस्वामी संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है, उसको कहा अज्ञानमय भाव। और वो भाव किसको होते हैं? अज्ञानी को होते हैं, मिथ्या दृष्टि को होते हैं। अब ज्ञानी के ये भाव टूट गए। कौन से? दो द्रव्य के बीच में एकता एक के नहीं है उसको। राग और ज्ञान में एक पना नहीं है उसको। राग कहकर संपूर्ण भाव है उसका, उसको स्वामित्व बना नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि से नहीं आता है, भोक्तत्व बुद्धि से नहीं होता है, इसलिए उसे अज्ञान जन्य कर्म का बंधन नहीं है। और उसकी व्याख्या ऊपर में की है ना, कि सम्यक दृष्टि जीव को जो दो प्रकार के परिणाम बताए, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। ज्ञानी रुचि से रागादिक रूप नहीं परिणमता है, ये तो हो गया अबुद्धिपूर्वक। और जो रुचि से रागादिक रूप परिणमता है, ये हो गया बुद्धिपूर्वक। हम राग में सुख मानकर प्रवर्तते हैं, इसलिए ये हमारा बुद्धिपूर्वक। और ज्ञानी के राग तो होता है पर रुचि नहीं होती है, तो वो हो गया उसका अबुद्धिपूर्वक। तो अबुद्धिपूर्वक में बंधन थोड़ा और बुद्धिपूर्वक में बंधन बहुत। बात समझ में आई कि नहीं? लोक में भी ऐसा होता है, लकी लोक में ऐसी व्यवस्था है कि मैंने एक पत्थर मारा, पर जिसको लगा उसको मारने के लिए नहीं मारा। क्या समझ में आया? जैसे होता है ना, कभी कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, या किसी जानवर के पीछे भाग रहे हो, हम उसे भगाने, वो एकदम उड़ के किसी व्यक्ति को लग जाए, किसको लग जाए, तो कितना दोष लगेगा? लगेगा प्रमाद का, तो तुमने उसको भी क्यों नहीं देखा। लेकिन वो भी समझ जाएगा कि भैया इनने मुझे नहीं मारा, और मैंने तुम्हें ही लक्ष्य करके अगर पत्थर मारा या गोली मारा, बरेली जी ने लिखी अपनी चीज में, और तुम्हें न भी लगे तो तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओगे कि नहीं जाओगे? और जब लिखाई गई रिपोर्ट तो उसके अनुसार उसको सजा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय क्या था? मारने का। ऐसे ज्ञानी राग को रुचिवंत पूर्वक नहीं करते हैं, उदय में राग होता है, इसलिए उनका बंधन अल्प है। और हम रुचि से राग करते हैं, राग में सुख मानकर राग करते हैं, राग के स्वामी बनकर राग करते हैं, राग कहकर सारे परिणाम, तो हमारा बंधन कितना होता है? तीव्र होता है। तो ज्ञानी को निराश रोग क्यों कहा? कि उसे बुद्धिपूर्वक राग नहीं है। अगली बात समझ में नहीं आ, इरादा पूर्वक नहीं है। इरादा पूर्वक जितने भी कर्म किए जाते हैं, अभी आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कहीं योजना ही बना रहे हैं किसी की हत्या की, अभी हत्या की नहीं है और योजना बना रहे हैं, तो बोलो क्या होता है? ये आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं, अभी उन्होंने कहीं गोला फोड़ा नहीं है, लेकिन वो योजना में है, तो भी उनके अभिप्राय से कितनी बड़ी सजा हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? और बम बनाने की फैक्ट्री चल रही, ये पटाखे बनाने की फैक्ट्री चल रही है, और गवर्नमेंट से अगर उसने लाइसेंस प्राप्त किया है, क्या है बनाने का, और कदाचित आग लग जाए, फूट जाए और 10-20 जने मर भी जाए, तो उसको सजा कितनी होगी? ना के बराबर होगी भी। तो तुमने सावधानी क्यों नहीं रखी, खिड़की क्यों नहीं दी, फलाना क्यों नहीं दिया, ये नहीं दिया, पर उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। कितना नहीं दिया जाएगा? और इधर अगर इस प्रकार का करे तो क्या हो सकता है? मृत्युदंड भी मिल सकता है उसको। बात ही समझ। तो ज्ञानियों का लक्ष्य ज्ञान स्वभाव के अलावा राग करने का नहीं होता है, इसलिए उनका बंधन अल्प होता है।
बंधन नहीं होता ऐसी बात नहीं। अब उसको जो सामान्य सजा मिली ना, पटाके वो हो गई, तो सजा की अपेक्षा तो सजा है, पर वो ऐसी सजा नहीं है कि उसका पूरा जीवन उसमें खप जाए। मिथ्यात्व के साथ बंधने वाला जीवन अनंत काल तक संसार में भटकाता है, और मिथ्यात्व रहित जो बंधन होता है वो बंध तो है, पर उसमें इतना नहीं है कि अनंत संसार हमारा संसार में भटक जाए। वो बात यहाँ देखो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के जो चारित्रों का उदय विद्यमान है, उसमें जिस प्रकार जीव युक्त होता है उसी प्रकार से नवीन बंध होता है। इसलिए गुणस्थान के वर्णन में अविरत सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानों में अमुक अमुक प्रकृतियों का बंध कहा है, किंतु वह बंध अल्प है, इसलिए उसे सामान्य संसार की अपेक्षा से बंधन में नहीं गिना जाता। इतना सामान्य संसार मतलब क्या? अनंत संसार। उस अनंत संसार के सामने है ना, मारने की सजा फांसी, एक व्यक्ति को भी जानबूझकर अगर मारा गया तो सजा, तो 20 भी मर गए तो मारने का भाव नहीं था, तो उसका बंधन कितना थोड़ा सा, छोटा सा। अब इसको कहाँ घटित करना? अपने में घटित करो। सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन चरित्र को सुनकर अपने जीवन में उस प्रकार का विचारधारा बनानी कि देखो, राग से रहित होकर राग की रुचि का अभाव करने से संसार कितना सीमित हो जाता है, और राग की रुचि रखने से संसार कितना विस्तृत हो जाता है। अब शरीर के स्वामी बन रहे, इंद्रियों के स्वामी बन रहे, मन के स्वामी बन रहे, बाह्य पदार्थ के स्वामी बन रहे हैं, तो वही संसार हमारा इतना विशाल 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 विशाल, और एक ज्ञायक भाव के स्वामी बनकर राग का रस टूट गया, शरीर संसार का रस टूट गया, तो संसार कितना हो गया कि सीमित हो गया। इसलिए चाहे चतुर्गुण स्थानवर्ती हो, चाहे पंचम गुण स्थानवर्ती हो, चाहे मुनिराज हो, है, सबके संसार सीमित होते हैं। मुनिराज बनकर साधना की उत्कृष्टता कर ली, हो सकता उसी भव से मोक्ष चले जाए। क्या समझे? एक भव धारण करके मोक्ष चले जाए, सम्यक दृष्टि धीरे धीरे जाए तो 15 भव में मोक्ष चला जाए, लेकिन जाएगा कहाँ कि मोक्ष जाएगा। और जिनको मित्राग की रुचि नहीं टूटी, उनको कहाँ भटकना है कि संसार में भटकना। हमको कहाँ भटकना? संसार में भटकना। जिनका समय होकर छूट जाता है उनका भी संसार अल्प हो जाएगा। छूट जाएगा। अल्प का मतलब अनंत काल में तो अल्प ही है, उसका तो अपन ने कह ही दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक भ्रमेगा कि अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में भटकेगा। उत्कृष्ट काल उसका अर्धपुद्गल परावर्तन, और अर्धपुद्गल परावर्तन में भी अनंत काल होते हैं। ऐसा नहीं समझना कि अर्धपुद्गल परावर्तन भटकेगा तो 10-20 भव में मोक्ष चला जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके लंबे 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 न जाने कितने कितने भवों का धारण कर लेगा, है? और सम्यक सहित रहा तो फिर तो उत्कृष्ट भव 10-15 जितने भी है, चाहे सम्यक दृष्टि हो तो कहते तीसरे भव में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इतने चाहे सम्यक हो, चाहे सम्यक हुआ एक भव आदिनाथ भगवान का, दूसरा भव सर्वार्थ सिद्धि का, तीसरा भव मनुष्य जीवन का, 33 सागर वो 83 लाख पूर्वांग, ये केवल ज्ञान। तो किसको कहते हैं इतना समय? अब ये संसार में रहे लेकिन चल मल अगाड़ दोष भी इनको नहीं लगा। किनको नहीं लगा? समझ में आई बात की नहीं? सर्वार्थ सिद्धि में रहे लेकिन अनंतानुबंधी कर्म ने छुआ तक नहीं, किसी भी प्रकार का भी वहाँ व्रत नहीं था सर्वार्थ सिद्धि के अंदर, लेकिन उनको मिथ्यात्व ने कषाय ने छुआ तक नहीं उनका, अनंतानुबंधी ने। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय जो थी वो थी। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी भाई, इसको चिंतन में ढालें तो समझ में आता है। कई लोग कहते हैं साहब ये
अरे ये महत्ता किसकी, एक आत्मानुभव की इतनी बड़ी महत्ता है। एक आत्मानुभव होने से अनंत भवों का अभाव होकर भव सीमित रह जाते हैं, और एक आत्मानुभूति न हो तो भव हमारे कितने हैं, अनंत है। अभी पहले आत्मानुभव श्रद्धा में आएगा, बार बार एक ही विश्वास, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, शरीर मेरा नहीं, इंद्रिय मेरा नहीं, मन मेरी नहीं, वाणी मेरी नहीं, कर्म नो कर्म, ये सब मुझसे भिन्न, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। पहले आगम के अनुसार हमारा निर्णय बनेगा, काय के अनुसार बनेगा, हमें तो भगवान ने चैतन्य कहा, हमें तो भगवान ने उपयोग स्वरूप कहा, हमें तो ज्ञाता कहा, हमें कर्ता नहीं कहा, हमें भोक्ता नहीं कहा, हमें स्वामी नहीं कहा, हमें एकत्व नहीं कहा। पहले विकल्पात्मक ऐसा, और फिर अंतर्मुख दृष्टि होकर जैसा है वैसा परिणति में वेदन में आया कि वहाँ सम्यक की छाप लग गई। अब भव कितने हो गए कि अनंतों में से अंत हटकर, कहा ना 99,99,999 के कर्जे में एक 9 हट गया तो अब बचा कितना, और फिर दूसरा 9 हट जाए तो बचे कितना। कर्ज की अपेक्षा कर्ज है, लेकिन वो कर्ज नहीं है। बैंक होते ना, बैंक आपको सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है कि कई लोगों की लिमिटेशन हजारों करोड़ों की होती है, कौन होती है, कई की लिमिटेशन 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की। अब वो 5 करोड़ में मान लो 4 करोड़ 95 लाख रुपए जमा करा दे, और तो बैंक को संतोष है, क्या कुलता है, संतोष है। परंतु फिर भी समय पे वो ना देगा तो तगादा तो लगाएगा, क्या लगाएगा। अभी उसको वो ये पूरा लिख के नहीं देगा कि आपके को कोई किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं है, लेकिन निश्चिंत तो हो गया। क्या हो गया कि निश्चिंत तो हो गया कि भाई ये चीज है। एक मिथ्या तो अनंत अनुबंधी जाने पे अनंत भवों का अभाव होकर कुछ भव रहते हैं, जो भव रहते हैं वो तो दुखद ही है क्या, लेकिन अनंत भव नहीं है। ये गारंटी मिल गई कि अब इसका भव कितने हैं, अनंत नहीं है। जितने हैं उनकी पूर्ति करके जीव निर्वाण को प्राप्त, उसमें अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। मेहनत तो हमें करना पड़ेगी भाई, इसलिए अंतर्मुख दृष्टि बनाते हुए ये कार्य की बात कही है। इसलिए सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में स्वामित्व भाव से युक्त नहीं होता, तो पूरा स्पष्ट कर दिया इसमें। वो मात्र अस्थिरता रूप से युक्त होता है, और अस्थिरता रूप युक्तता निश्चय दृष्टि में युक्तता ही नहीं। अब वो 5 लाख का कर्ज करोड़ों रुपए की दृष्टि से देखा जाए तो कर्ज ही नहीं है, और कर्ज की दृष्टि से देखा जाए तो कर्ज है। बात समझ में आए। अनंत संसार की दृष्टि, जब ये अनंत संसार में, मैंने तो ये आप और अपने को कितनी बार दृष्टांत दिया ना कि अगर हमारे कहीं 50 लाख रुपए लग रहे हों और वो हमारा 50,000 में काम निमट जाता हो, तो हम क्या कहेंगे, अरे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ सब निमट गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों साहब, कुछ तो कुछ नहीं हुआ वाले बाद में धीरे से 50 तो देना पड़े, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अनंत संसार में 50 लाख के घाटे के सामने 50,000 का घाटा कोई महत्व रखता नहीं। ऐसे अनंत भवों के सामने 2-4 भव, 10-15 भव कोई महत्व रखते नहीं। भव है वो तो है नुकसान। देखो सम्यक दृष्टि के भी जितने भी भव होते हैं ना, वो भव की दृष्टि से तो नुकसान ही है। ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दृष्टि को भले वो अच्छे से अच्छे पद को प्राप्त होता है, लेकिन उसको भी उस है वो गिनाता संसार में ही है। भव रहित तो अरिहंत और सिद्ध भगवान ही होते हैं। सिद्ध को अरिहंत को पूर्वकृत भव है, नया भव नहीं है। कौन सा? और सिद्ध को तो पूर्वकृत भी खत्म हो गया और नया भी खत्म हो गया, है ना।
इस प्रकार की चर्चाएं की है, और भी प्रकरण चलेगा। बहुत गहराई से इन बातों को समझकर, स्वच्छंदता के लिए ये बात नहीं समझना आत्मा की कितनी पावर्तता है, आत्मा का कितना महत्व है, उस दृष्टि से ये बात समझकर आप और हम अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल है। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी, निज नीति निज में जिनवाणी माको वंदना सतभार है, वंदना सत। क्या बात